नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य दर्शन में। आज के इस वीडियो में हम आपको जय किशोरी जी के भागवत कथा का एक भाग दिखाने वाले हैं, जिसमें जय किशोरी जी ने हमें भागवत कथा की मदद से बताया है कि कैसे अपने क्रोध और मन को शांत किया जाए और अपने वश में रखा जाए। तो वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक करना ना भूलें। हम और आप तो क्या क्या कर बैठे, इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, पर ये कहने की बात है, क्रोध तो आ ही जाता है। तो एक तरीका बताती हूं मैं आपको कि जब भी क्रोध आए तो ये कार्य करना, इससे कहते क्रोध चला जाता है। चला दो कार्य होते हैं, एक तो क्रोध चला जाएगा, दूसरा जिसने क्रोध दिलाया है उसे क्रोध आ जाएगा। अब आपको क्रोध कब आता है? कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको क्रोध आ जाता है, आप चिल्लाते हैं उस पर। ये करने की बजाय कहना राधे 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 राधे। क्या कहोगे? मन में नहीं कहना है, उससे क्रोध नहीं जाएगा, जोर से कहना है। 2 बार कहने से क्रोध नहीं जाएगा, जब तक नहीं जाए तब तक कहते रहो। क्या कहोगे? कितनी हंसी आ रही है, देखिए। अब एक बात बताइए, कहने में आपको इतनी हंसी आ रही है, अब जो व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है उसका उद्देश्य आपको क्रोध दिलाना है। ऐसे मुस्कुराते हुए देखेगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा। कैसे तो मेरी बात की फर्क ही नहीं पड़ रहा कैसा आदमी है ये, और आपको सिर्फ राधे 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 वो कहते रहो। तुम्हें जो कहना करके देखना, क्रोध तो ऐसे जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, और जिसने गलत किया उसको खुद को क्रोध आ जाएगा। तो महाराज इसीलिए कहते हैं राधे नाम सबका हल है। नाम में इतनी शक्ति है, सिर्फ क्रोध नहीं, क्रोधित हो, दुखी हो, चिंता में हो, हारे हुए हो, राधे नाम का उच्चारण करो। इस नाम में बहुत ताकत है। मन से, गुस्से में, आप गुस्से में और गुस्से में ही राधे 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 कहोगे कि कहने को कह रहे हो, नाम पर भी क्रोध आ रहा है आपको, ऐसे नहीं कहना। मन से कि सच में मुझे उस क्रोध को दूर करना है, तब देखिए ये कितना असर करता है, विश्वास रखकर इस नाम पर। तो महाराज इसीलिए तो महादेव जी कहते ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं इसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते अहो भाग्य इसके, अरे वर्षों तपस्या करने के बाद किसी किसी को आपकी सिर्फ एक झलक प्राप्त होती है। इसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। महादेव जी कहते ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं, क्योंकि बालक को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। मैंने तुम्हें कुछ और महीने दिए, तुम भी अपने बालक के साथ रह लो, फिर 1 वर्ष बाद मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, और मैं यही समाधि लेकर बैठ रहा हूं। वहीं महादेव जी समाधि लेकर बैठते हैं। अब गर्भ के अंदर वो शुक बालक बातें सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं। शुभ बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहते बाहर आना दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा अभी तक। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा, आप उसे क्षमा कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, ब्राह्मण देवताओं की बातें देवता सुनते हैं। महादेव जी ने कहा मैं आपके कारणों से क्षमा कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं ऐसा करने को। चले जाते हैं महादेव जी, फिर भी वो बाहर नहीं आता। 15.5 वर्षों तक वो शुभ बालक गर्भ के अंदर रहता है। पर उसके बाद, क्योंकि अब विचार करिए, बालक 9 महीने रहे तो बहुत तकलीफें होती है, तो 15.5 वर्षों तक उनकी पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही है। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, जब भी एक भक्त को ऐसी जिसमें उसकी गलती नहीं है, उसके कारण उसे तकलीफ हो, या भक्ति करते करते अच्छे कार्य करते उसे तकलीफ हो, कहते उस समय हाहाकार मच जाता है।
यानी ऐसा समय आता है कि देवताओं को भगवान के पास जाने पड़ता है कि अब आपको नीचे जाना पड़ेगा, उस भक्त को दर्शन देना होगा। ध्रुव जी के समय जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई थी, वायुमंडल शून्य होने लग गया। तो देवताओं के पास देवताओं ने कहा अब और परीक्षा ना ले उसकी परीक्षा के चक्कर में सब खत्म हो जाएंगे कि वायुमंडल शून्य हो गया। वो ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है बच्चा, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसें रोक ली थी। वो सांस नहीं ले तो कोई सांस ना ले, क्योंकि भक्ति करते करते मृत्यु हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अब यहां पर शुक बालक अंदर जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तब भगवान नीचे आते हैं। भगवान शुक बालक से गर्भ के बाहर से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम यहां आओगे दुनिया की सुंदरता देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। शुक बालक ने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानना बंद कर देता है। कहते हैं ना बच्चे जब छोटे होते बच्चों को भगवान का रूप क्यों बोला जाता है कि नींद में मुस्कुरा रहे हैं तो कहते भगवान उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, इसलिए सिर्फ उनको भगवान का रूप माना जाता है उसी उम्र को, जब भगवान चुपचाप बालक सो रहे हैं और मुस्कुराने लग जाए। तो भगवान ने कहा, शुक बालक ने कहा कि जो हर वक्त आपका नाम ले उसकी जगह बड़े होने के बाद संसार देखने के बाद वो आपको भूल जाता है, ऐसे संसार में आकर क्या फायदा। भगवान ने कहा पर तुम अंदर नहीं रह सकते, तो बोले फिर आप अपनी मोह माया रोक दीजिए। भगवान कहते वो नहीं रुक सकती, तो बोले फिर मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं एक क्षण में जितना समय होता है केवल एक क्षण, उसका भी 100वां हिस्सा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, शुक बालक ने कहा मैं जब कहूं तभी रोकिएगा। वो अंदर तैयारी कर लेता है बाहर निकलने की, और भगवान से कहते ही भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं और उसी वक्त गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। धन्यवाद।